हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेपीएससी मेंस के सिलेबस से संबंधित एक क्वेश्चन को करेंगे। यह जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वह है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डाले तथा इसके लक्षणों को बताएं। यह क्वेश्चन मैंने जेपीएससी मेंस के पेपर 3 के हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन को लिया है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति एवं इसकी विशेषताएं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डाली तथा इसके लक्षणों को बताएं। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें तथा इसके लक्षणों को बताएं या विशेषताओं को बताएं। तो इस क्वेश्चन का मैंने चार पार्ट में विस्तृत रूप से बताई हूँ। जैसे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह है भूमिका का, सेकेंड पार्ट है वह है इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो मत है उसे मैंने बताया है, थर्ड पार्ट है इसके लक्षण और फोर्थ जो पार्ट है उसमें मैं निष्कर्ष को बताई हूँ। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी जिसका कालक्रम सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता की समकालीन सुमेरियन की सभ्यता या क्रोट की सभ्यता या फारस की सभ्यता आदि प्रमुख सभ्यताएं थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के संदर्भ में दो विचारधारा प्रचलित है। ठीक है, अभी मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, इसके जो उदय है उसके संदर्भ में दो विचारधारा प्रचलित है। लेकिन मैंने विभिन्न बुकों को पढ़ा, उसमें मुझे 3 विचारधाराएं इसमें मुख्य रूप से देखने को मिली, जिसमें कि जो फर्स्ट है वह है विदेशज विचारधारा, सेकेंड है देशज और थर्ड है स्थानीय विचारधारा। तो सबसे पहले हम लोग विदेशज विचारधारा के बारे में जानते हैं, यानी कि विदेशी जो इतिहासकार हुए उन लोगों के क्या मत थे। फर्स्ट है विदेशज विचारधारा। इसमें प्रमुख जो इतिहासकार है जैसे कि सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिन व्हीलर, ये सभी प्रमुख इतिहासकार विदेशज विचारधारा के समर्थक हैं। यानी कि इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता एक औपनिवेशिक सभ्यता थी, यानी सुमेरियन अथवा मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों द्वारा यह जो सभ्यता थी वह उनके द्वारा विकसित सभ्यता थी। इन विद्वानों के अनुसार दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं बताई गई है जो औपनिवेशिक अवधारणा की पुष्टि करता है। यानी कि ये जो इतिहासकार हुए वो उनका मत है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह औपनिवेशिक सभ्यता थी, यानी कि सुमेरियन अथवा मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों द्वारा यह जो सभ्यता है वह विकसित है। इसके आधार पर उन्होंने इन दोनों सभ्यताओं को मिलाकर कुछ समानताएं बताई है। जैसे कि ये दोनों जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं के मध्य घनिष्ठ संपर्क के भी प्रमाण उन्होंने दिए। नेक्स्ट है दोनों सभ्यताओं से तांबे, कांसा तथा पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फोर्थ है दोनों सभ्यताओं में भवनों का निर्माण व्यापक रूप से हुआ है। फिफ्थ है दोनों सभ्यताओं में उच्च सांस्कृतिक विकास के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। एंड सिक्स्थ है दोनों सभ्यताओं से लिपियों का प्रयोग तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किंतु उपरोक्त समानताओं के साथ साथ दोनों सभ्यताओं के मध्य कई विषमताएं भी देखने को मिलती है, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि यह जो सभ्यता है वह विदेशी सभ्यता नहीं थी। तो कौन कौन सी विषमताएं देखने को मिलती है, तो इसमें फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से नगर नियोजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, किंतु मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट है हड़प्पाई भवन मुख्यतः ईंटों से निर्मित। हड़प्पाई जो भवन थे वो मुख्य रूप से ईंटों से निर्मित थी, जबकि जो मेसोपोटामिया के जो भवन थे वो पत्थर से निर्मित थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जबकि मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था। ठीक है, हड़प्पा की संस्कृति कैसी थी, तो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी, किंतु मेसोपोटामिया में क्या था, तो वहाँ पुरोहित वर्ग का शासन प्रचलित था। दोनों सभ्यताओं की लिपि भी अलग अलग है।
मेसोपोटामिया लिपि को स्पष्ट किया जा चुका है, किंतु हड़प्पाई लिपि को अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया, यानी कि यह अभी भी अस्पष्ट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना की जाती थी, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में पुरुष देवता प्रभावित थे। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें मातृदेवी की उपासना की जाती थी, जबकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पुरुष देवता प्रचलित है। इन मौलिक विभिन्नताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध कायम था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का मौलिक स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता से अलग था। अतः हड़प्पा सभ्यता को एक औपनिवेशिक सभ्यता के रूप में स्वीकार करना तार्किक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देशज विचारधारा। तो इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे वह है ऑलचिन, फेयर सर्विस, डेल्स, स्टुअर्ट, पिगट इत्यादि। इन सभी का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता एक देशज सभ्यता के रूप में विकसित हुई है, जो विकास के क्रम में नगरीय सभ्यता हो गई है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के क्रमबद्ध साक्ष्य मिले हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय क्षेत्र में देशज रूप में आदिम संस्कृतियां विकसित हुई तथा विकास की उच्च अवस्था में एक नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। जैसे कि पूरा पाषाण संस्कृति का सर्वप्रथम उदय हुआ, देन मध्य पाषाण संस्कृति, उसके बाद नवपाषाण संस्कृति, उसके बाद ताम्र पाषाण संस्कृति, देन हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। आप लोग भी इस तरह से डायग्राम बना के दिखाइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्थानीय विचारधारा। स्थानीय विचारधारा में क्या क्या मत है? तो इसमें आर्यों द्वारा यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ है वह आर्यों द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उसके बाद द्रविड़ों द्वारा इसके उत्पत्ति का मत दिया गया है, देन मिश्रित जाति द्वारा, देन देसी बस्तियों द्वारा इसका उत्पत्ति का मत दिया गया है। अधिकांश भारतीय तथा कुछ विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता यहाँ के स्थानीय लोग अर्थात भारतीय थे। सर्वाधिक मान्य तर्क रखालदास बनर्जी का माना जाता है। इसमें स्थानीय मत में किसका सर्वाधिक मत है? तो रखालदास बनर्जी का। इन्होंने बताया कि हड़प्पाई सभ्यता जो है उसके निर्माता मुख्यतः द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, रखालदास बनर्जी जी का क्या मानना है? तो इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी निर्माता कौन है? तो उनकी निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे। किंतु कुछ इतिहासकार जैसे कि T.H. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर ने यह तर्क दिया कि इस सभ्यता के निर्माता मुख्यतः आर्य थे। अब देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो थी वह नगरीय एवं व्यापार प्रधान सभ्यता थी। बैल जो है वह पूजनीय पशु था और ये जो है सिंधु सभ्यता वह लोहे से अपरिचित है। किंतु आर्य जो सभ्यता है वह ग्रामीण व कृषि प्रधान सभ्यता थी और इसमें जो पूजनीय पशु था वह गाय था और यह लोहे से परिचित थे। तो इस प्रकार से यह इस मान्यता के भी कोई विशेष प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वह आर्य की सभ्यता थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी जो मत था कि आर्य द्वारा उत्पन्न हुआ है सिंधु सभ्यता, तो इसका भी इस तरह से खंडन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में दो अन्य तत्व भी, जैसे कि इस सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ों द्वारा हुई। नेक्स्ट है इस सभ्यता के निर्माता मिश्रित जाति के थे। इन दोनों तथ्यों के संदर्भ में दूसरी मान्यता कुछ हद तक वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है तथा इस काल को प्रथम नगरीकरण का चरण कहा जाता है। यह सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी थी जो कि एक उन्नत सभ्यता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख लक्षणों को निम्नांकित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या विशेषताएं थे। तो इसमें है फर्स्ट विस्तृत सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वह विस्तृत सभ्यता थी। सेकेंड है नगर नियोजन। थर्ड है राजनीतिक विशेषताएं। फोर्थ है सामाजिक विशेषता। सिक्स्थ है धार्मिक विशेषता। सेवेंथ है आर्थिक विशेषता। 8 है सांस्कृतिक विशेषता और नेक्स्ट है प्रजातिगत विशेषता। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें विस्तृत सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रोड की सभ्यता, फारस की सभ्यता एवं बेबीलोन की सभ्यता विद्यमान थी। यानी कि जिसमें हड़प्पा सभ्यता का काल चल रहा था उसी समय सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, क्रोड सभ्यता, फारस सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता भी विद्यमान थी, जिनमें सबसे विस्तृत हड़प्पा सभ्यता थी। इन सभी में सबसे जो विस्तृत था वो कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसका विस्तार 1.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार है और यह 3 देशों में विस्तृत है। तीन देशों यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह विस्तृत है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि ये यूपी में है और नेक्स्ट है पश्चिम में सुत कांगे डोर यानी कि बलूचिस्तान तक यह विस्तृत है। इसका आकार भी देख सकते हैं, यह त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था। हड़प्पा के नगर निश्चित प्रारूप में स्थापित किए गए थे। इस सभ्यता के नगर 2 प्रारूप यानी कि 2 खंड में विभाजित थे। इसकी जो पूर्वी खंड था वो नगरीय थी, ठीक है। इसके जो पूर्व में जो ये बना हुआ जो शहर है वह नगरीय शहर, इसकी विशेषता क्या थी? तो यह नगरीय थी, ठीक है। यहाँ उच्च जाति का निवास था, वह निम्न दुर्ग में बसा हुआ था। इसमें जो थे वह निम्न, इसमें उच्च जाति का इसमें बसाव था, निवास स्थल था और यह निम्न जाति का निवास स्थल था, ठीक है। यह उच्च जाति का निवास था, वह निम्न दुर्ग में बसा हुआ था। निम्न यानी कि निचले स्थान में, और ये जो इसके जो पश्चिम खंड में जो अवस्थित जो भवन है वह जो है वह उच्च स्थल में स्थापित था और यह जो है वह ग्रामीणों के लिए था और यह जो था वह शहरों के लिए, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया गया था कि जो कि जो शहर है वह निम्न यानी कि नीचे थोड़ा बसा हुआ था, जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाए तो ये जो ग्रामीण इलाका है वह सुरक्षित हो सके। और इसमें जो ग्रामीण इलाका है इसमें पुरोहित का भी निवास स्थल था, ठीक है। तो इस सभ्यता के नगर 2 प्रारूप में विभाजित थे। इसकी पूर्वी खंड नगरीय थी, यानी कि ये जो पूर्वी खंड है वह नगरीय थी। यहाँ उच्च जाति का निवास था, वह निम्न दुर्ग में बसा हुआ था। निम्न यानी कि यह नीचे बसा हुआ था। वहीं पश्चिमी खंड किलेबंद ग्रामीण बस्ती का इलाका था। ये जो पश्चिमी खंड है वह किलेबंद किया गया था, जिससे कि चोर लुटेरे से भी वह सुरक्षित हो सके। किलेबंद ग्रामीण बस्ती का इलाका था जहाँ निम्न वर्ग व पुरोहित वर्ग का निवास स्थल था, ठीक है। यह उच्च दुर्ग में बसा हुआ था, उच्च यानी कि ऊंचा बसा हुआ था, ताकि प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से बचा जा सके। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें सीधी व समकोण पर काटती हुई निर्मित की गई थी, जैसे कि मैं इस पिक्चर में बताई हूँ। हड़प्पा सभ्यता में सड़क जो थी वह सीधी व समकोण पर काटती हुई निर्मित की गई थी, जिसके फलस्वरूप आवासीय खंड आयताकार रूप में प्रदर्शित होता है। निर्मित भवनों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर निर्मित न कर गलियों की ओर निर्मित किए जाते थे, यानी कि जो घर का जो मेन गेट था वह सड़क की ओर ना करके गली की तरफ किया गया था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह मुख्य सड़क हो गया और यहाँ ये गली बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ भी बीच से छोटा सा रास्ता था, गली किया गया था, जो कि यहीं इसके घर के जो मुख्य जो दरवाजा है यहीं पे खुलते थे, ठीक है।
तो यह सब संभवतः सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा। नेक्स्ट है, निर्मित भवनों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर निर्मित न कर गलियों की ओर निर्मित किए जाते थे, जो संभवतः स्वच्छता की दृष्टिकोण से बनाए गए थे। सड़कें 10 मीटर चौड़ी तथा उसकी दोनों ओर भवन निर्मित होते थे। साथ ही सड़कों के किनारे नालियों की साक्ष्य एवं भवनों के अंदर सांख्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाई नगर नियोजन का सबसे बड़ा अपवाद धौलावीरा का नगर का प्रारूप था। ठीक है, इसका अपवाद के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है, तो धौलावीरा, क्योंकि यह नगर 3 खंडों में विभक्त था। यह जो खंड है सो कितने, तो 3 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में 2 किले बंद बस्ती एवं पूर्व में सामान्य नगर विद्यमान थे। जो पूर्व है यहाँ सामान्य नगर, जबकि पश्चिम में 2 किले विद्यमान थे। साथ ही धौलावीरा के भवन के द्वार गलियों की ओर ना खुलकर सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग विशेषता देखते हैं, राजनैतिक विशेषता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र था। जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे, 2 नगर थे, वह हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने, तो स्टुअर्ट पिगट ने। अब हम लोग कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो इसकी जो प्रथम विशेषताएं हैं वह है जनतांत्रिक शासन व्यवस्था। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी, तो जनतांत्रिक। नेक्स्ट है व्यापारिक वर्ग का यहाँ पर प्रभुत्व था। यहाँ जो प्रमुख रूप से जो वर्ग थे वे व्यापार करने वाले थे, जबकि जो आर्य थे वो उनका प्रमुख क्या था, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, तो ये व्यापार करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट विशेषता है नगरीय स्वायत्तता। संभवतः हड़प्पा सभ्यता उपरोक्त तीनों रूपों में प्रशासित किए जाते थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक विशेषता। हड़प्पाई वर्ग 4 वर्गों में विभक्त थे। 4 वर्ग कौन कौन से, तो फर्स्ट है पुरोहित वर्ग, सेकेंड है क्षत्रिय वर्ग, थर्ड है व्यापारिक वर्ग तथा फोर्थ है श्रमिक वर्ग। जैसा कि आप लोग भी इस पिक्चर में देख सकते हैं, पुरोहित वर्ग सबसे ऊंचा था, उसके बाद है क्षत्रिय वर्ग, देन है व्यापारिक वर्ग और नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग। हड़प्पाई समाज में सामाजिक भेदभाव विद्यमान नहीं था, किंतु आर्थिक भेदभाव प्रचलित था। समाज जो थी वह मातृसत्तात्मक थी तथा पुरुष एवं महिला के मध्य सामाजिक समानता भी विद्यमान थी। दोनों को आभूषण प्रिय थे। हड़प्पाई समाज में सूती वस्त्र का प्रयोग प्रचलित था। कैसा वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो सूती वस्त्र। ये सिले सिलाए कपड़े भी पहनते थे, क्योंकि यहाँ से सुई के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पाई लोग सर्वाहारी थे। सर्वाहारी यानी कि यह मांस मछली एवं साग सब्जी भी खाते थे। ये नमक के प्रयोग से भी परिचित थे तथा समाज में मादक पेय का भी उपयोग किया जाता था। ये अंतः क्रीड़ा पर अधिक बल देते थे, जैसे कि पासे का खेल तथा सांप सीढ़ी का खेल। नेक्स्ट हम लोग धार्मिक विशेषता को देखेंगे। हड़प्पाई लोग मूर्ति पूजक थे, किंतु यहाँ से मंदिरों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ मातृ देवी की उपासना तथा प्रजनन एवं उर्वरता की देवी की उपासना की जाती थी। साथ ही पशुओं के देवता के रूप में आदि शिव की उपासना प्रचलित थी। पशु के देवता में कौन से किसकी आराधना की जाती थी, तो आदि शिव की उपासना की जाती थी। और यहाँ से किस किस देवता के साक्ष्य मिले हैं, तो जल पूजा, यहाँ जो है वह जल पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा की जाती थी, सर्प पूजा आदि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग लोथल और कालीबंगा से देखते हैं। तो लोथल तथा कालीबंगा से अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किसके, तो अग्नि वेदियों के। नेक्स्ट है यहाँ के जो पवित्र वृक्ष थे, पवित्र पेड़ पौधे थे, वो कौन थे, तो पीपल की पूजा होती थी। पवित्र पशु क्या था, तो पवित्र पशु था कुबड़ वाला सांड। और इनका धार्मिक प्रतीक चिन्ह,
इनका धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक तथा अग्नि गोले का चिन्ह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक विशेषता। तो इस सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन का जो प्रमुख आधार था वह था उद्योग धंधे और व्यापार। इसके साथ साथ वे कृषि कार्य भी करते थे। इसकी जो प्रमुख खाद्यान्न है वह है गेहूं, जौ, मटर, चना। ठीक है। व्यापार उन्नत अवस्था में था। यह आंतरिक एवं बाह्य रूपों में होता था। ठीक है, यह आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था, यानी कि विदेशी व्यापार भी होता था। लोथल एवं बंदरगाह नगर था। यहाँ से गोदीबाड़ा एवं प्रकाश स्तंभ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया, फारस तथा बहरीन आदि क्षेत्रों में किया जाता था। ठीक है, विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ किया जाता था? तो मेसोपोटामिया, फारस तथा बहरीन क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताएं। हड़प्पा कालीन अवशेषों से उच्च सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रगति के संकेतक प्राप्त होते हैं। ये लेखन शैली से भी परिचित थे। जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थे वो लेखन शैली से भी परिचित थे। इनकी लिपि जो थी वह चित्रात्मक थी तथा वेस्टोफिरडस स्वरूप से अंकित है, जिसे कि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा काल में उन्नत मूर्ति, कांसे, तांबे, पत्थर तथा मिट्टियों की मूर्तियों के साक्ष्य बहुतायता रूप में पाई गई है। यहाँ से मुहरों एवं मृत भांडों के भी प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। ये मुहरें खेलखरी से निर्मित थी, जिसमें पशु पक्षी की आकृति उत्कीर्ण की गई है। हड़प्पाई समाज में आभूषण प्रमुख रूप से प्रचलित थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, कीमती पत्थर, साधारण पत्थर एवं मिट्टी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए ये जो आभूषण है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, कीमती पत्थर, साधारण पत्थर एवं मिट्टी के आभूषण, ये सभी आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। चनूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने तथा कीमती पत्थरों में लाजवर्द पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि संभवतः इराक से आयातित किए जाते थे, यानी कि इराक से लाए जाते थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रजातिगत विशेषताएं। हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड तथा मेडिटेरियन प्रजाति के मानवीय कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड तथा मेडिटेरियन प्रजाति के मानवीय कंकाल के साक्ष्य जो है मिले हैं। हड़प्पाई स्थल के व्यक्ति प्रगतिशील, कलात्मक तथा सुख सुविधापूर्ण जीवन के आदी थे, किंतु इनकी प्रवृत्ति उदार न होकर संकीर्ण थी। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न का लास्ट भाग देखते हैं निष्कर्ष का। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता उपमहाद्वीप की सुव्यवस्थित, सुदृढ़, नगरीय तथा विकसित सभ्यता थी, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, किंतु इस सभ्यता के अनेक ऐसे लक्षण दिखलाई पड़ते हैं जो कि इसे समकालीन सभ्यताओं से अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।